अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मावा शजाज। आप मुझे देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल के ऊपर। और आज जिस ड्रामे के ऊपर मैं बात कर रही हूं उसका नाम है रकीब से। और आज मैं रकीब से की 10th एपिसोड के बारे में बात कर रही हूं। जी, तो रकीब से लिखा है बी गुलिंग। इसको डायरेक्ट किया है काशिफ निसार ने। इसमें स्टार कर रहे हैं सानिया सईद, नुमान एजाज, फरियाल महमूद, साकिब समीर, इकरा अजीज, हमजा सोहेल, सबा फैसल। तो ये बहुत सारे खूबसूरत किरदार हैं जो कि पिछले 10 एपिसोड से हम देख रहे हैं। ये कुछ ऐसी कहानी है, जैसे कि मैं बार बार कहती हूँ कि खूबसूरत नॉवल पलटने जैसी है। सो रिसेंट एपिसोड में डिफरेंट तरीके से नरेटिव के ट्विस्ट आए हैं। यानी एक किस्सा अमीरा सुनाती है और वही किस्सा इंशा सुनाती है या कोई और इंसान सुनाता है। तो वो आपको दिखता है कि कैसे हर इंसान अपने हिसाब से कहानी को या किसी भी होने वाले वाकये को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के तब्दील करके या उसका अपना जो एक वर्जन ऑफ इवेंट्स होता है वो बयान करता है। साथ ही साथ इस एपिसोड में हमने देखा है कि एक बहुत ही टेंस तो नहीं कह सकते, चिलिंग भी नहीं कह सकते, लेकिन उसी रियल्म में कहीं एक सीन है बिटवीन साकिब समीर एंड सानिया सईद। साकिब समीर जो है वो रफीक अली हैं, एक ऐसे इंसान जिन्होंने सकीना विजस हदीका यानी उनको बहुत मारा पीटा होता है। और सालों की जो एक उनकी रफाकत होती है उसमें बहुत बड़ा जो एक इवेंट ये आता है कि सकीना उठ के अपनी बेटी के साथ मकसूद साहब के घर आ जाती है, विच इज़ नुमान एजाज। तो जब वो वहाँ पहुँच जाती है और उसके बाद नुमान एजाज जो जिससे उनका एक प्रीवियस बहुत बड़ी हिस्ट्री होती है मकसूद साहब से, तो मकसूद साहब उसको सकीना को कहते हैं कि तुम रफ़ीक अली से तलाक या खुला ले लो। रफ़ीक अली उसके सामने ये कंडीशन रखता है कि मेरी ये ज़मीन है, अगर तुम मकसूद साहब से कह के मेरी ये ज़मीन छुड़वा दो या मेरी ये ज़मीन का मसला हल करवा दो तो फिर मैं जो तुम कहती हो मैं कर दूंगा, मैं आइंदा तुम्हें तंग नहीं करूंगा। इसी पर्टिकुलर सीन में हाजरा और रफ़ीक अली की भी एक कॉन्वर्जेशन होती है जिसमें वो हाजरा को कॉम्प्लीमेंट करता है। एंड आई मस्ट से दैट वाज सच अ ब्यूटिफुली डन सीन, जिसमें वो ये दिखाता है और आप देखते भी हैं हाजरा के एक्सप्रेशंस में भी कि वो बहुत अनकंफर्टेबल होती है। लेकिन डिफरेंट कल्चरल नॉर्म्स का जो ये क्लैश है वो आपको दिखता है, और क्या अप्रोप्रिएट है और क्या अप्रोप्रिएट नहीं है ये भी आपको दिखता है। रफ़ीक अली ऑब्वियसली बहुत पॉजिटिव किरदार नहीं है, लेकिन इस तरह के जो लैंग्वेजेस हैं, और अगर आपने रूरल सेटअप में कभी टाइम गुजारा हो तो आपको अंदाजा होगा कि ये उनके लिए बड़ी कैजुअल से कॉम्प्लीमेंट्स हैं और ये बड़ी कैजुअल सी बातें हैं जो वो करते हैं, इवन दो द वे सेइंग इट इज ऑब्वियसली वेरी वेरी मैनिपुलेटिव। साकिब समीर इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, एज इज ऑब्वियसली सानिया सईद एंड हदीका कियानी। ये सारे किरदार, सारे एक्टर्स बहुत कमाल के हैं, बार बार मैं कहती हूँ, और इनकी अदाकारी से ही इन तमाम छोटे छोटे मोमेंट्स में भी जान डल जाती है। इंशा का अपना एक कॉन्फ्लिक्ट है। इंशा एक ऐसे लड़के से शादी करना चाहती है, अब्दुल जिसका नाम है, विच इज प्लेड बाय हमजा सोहेल। वो एक ऐसा लड़का है जिसको जो अभी बिल्कुल सेल्फ मेड के सॉर्ट ऑफ पहली सीढ़ी पे ही चढ़ा है। उसने अभी रिसेंटली तालीम वालीम अपनी वो कंप्लीट कर रहा है, वो डॉक्टर है इंशा के साथ। तो उसके बाद जब वो आगे जाता है और आगे जाके अपनी कुछ बनना चाहता है, लेकिन उससे पहले ही वो रिश्ता लेके जब मकसूद साहब के घर जाता है तो आपको रियलाइज होता है कि ये क्या कॉन्फ्लिक्ट है और इंशा की व्हाट डज इंशा रियली सी इन दिस मैन। एंड आई डिस्कस दिस बिफोर, हमारी सदफ हैदर के साथ जो मेरी कॉन्वर्जेशंस होती हैं उसमें मैंने टच अपॉन किया है। मैं पहले भी अपने रिव्यूज में कह चुकी हूँ कि ये जो रिलेशनशिप है इंशा और अब्दुल की, इंशा जो है वो अफेक्शन सीख कर रही है। कुछ लोग अटेंशन सीख करते हैं, इंशा अफेक्शन सीख कर रही है। तो वो जो ये उसको अपने बाप के साथ जो एक सारी जिंदगी उसने एक रिलेशनशिप देखी है कि एक बड़ा ही इमोशनली कट ऑफ किस्म का आदमी है, तो वो जो रिलेशनशिप है उसकी वो अपने जो एक लैकिंग है उस रिलेशनशिप में वो अब एक अपनी इंटीमेट रिलेशनशिप में ढूंढ रही है। और वैसे भी हम अपनी ज़िंदगी में जितने भी हमारे रिश्ते होते हैं वो हम मॉडल करते हैं अपने माँ बाप के साथ जुड़े हुए रिश्तों को। यानी एक माँ या एक बाप या एक बेटी के जो बीच का रिश्ता होता है उसका बहुत रिफ्लेक्शन होता है कि एक वही लड़की अपने अंदर अपने लाइफ पार्टनर को कैसा ढूंढती है और अपने अंदर जो उसकी कमियां या जो भी उसको एहसास होते हैं वो अपने लाइफ पार्टनर में ढूंढने की कोशिश करती है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट देयर। कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि इट कुड बी दैट इंशा इज अडॉप्टेड। तो क्या ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है? क्या यही वजह है जिसकी वजह से हाजरा और मकसूद साहब का कोई खास रिश्ता नहीं है? आप लोग अपनी थ्योरीज मुझे जरूर बताइएगा। मुझे इस एपिसोड का सबसे खूबसूरत जुमला जो ये लगा, या जो ब्यूटीफुल बहुत हार्ट रेंडिंग सीन लगा, वो यही लगा कि मकसूद साहब जो अब्दुल के कैरेक्टर को और अब्दुल के बिहेवियर और पर्सनैलिटी को जो जज करते हैं वो ऐसे ही जज करते हैं जैसे वो खुद होते हैं। और हम यही करते हैं, हर इंसान यही करता है, जैसा वो खुद होता है वैसा ही वो दुनिया को देखता है, वैसा ही वो दूसरों में वो कमियां और बेशियां वो ढूंढता है। तो मकसूद साहब ने
उस अब्दुल के किरदार के अंदर वो तमाम कमियां ढूंढ ली हैं जिसमें वो मुब्तला हैं, और यही बात अमीरा इंशा जो है फ़ौरन पकड़ लेती है। सो वो जो एक पूरी पॉइंट है ना कि हम जब ज़िंदगी में बहुत मेहनत करते हैं, जब बहुत एम्बिशियस होते हैं और जब हमारे पास कुछ नहीं होता, जब हम सेल्फ मेड बन जाते हैं, तो हमें हमारे अंदर से वो जज्बात और वो सॉफ्टनेस ख़त्म हो जाती है। तो यही कुछ जो है वो मकसूद साहब के साथ हुआ है, और यही कुछ वो इस वक्त बता रहे हैं कि अपने अपनी फैमिली में, और वो नहीं चाहते कि उनकी बेटी भी उसी चीज़ से गो थ्रू करे। इट्स अ वेरी इवॉल्व्ड एंड अ मैच्योर सॉर्ट ऑफ अ रिलेशनशिप, एंड इट्स अ वेरी इवॉल्व्ड एंड मैच्योर ड्रामा। सो पीपल हु आर टेलिंग मी आपको क्या क्यों पसंद आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा हमें, तो ये आपका मसला है, आपको नहीं समझ में आ रहा तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। ये बहुत अच्छा ड्रामा है, बहुत खूबसूरत लिखा हुआ है। आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट ड्रामाज ऑन एयर दीज डेज, सो डू चेक इट आउट इफ यू हैवंट ऑलरेडी, वरना फिर आप ये रिव्यू क्यों देख रहे हैं। एनीवे, लेट मी नो व्हाट यू गाइस थॉट, और कमेंट करते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड आई विल सी यू वंस अगेन विद मोर रिव्यूज। खुदा हाफिज़।